Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, मैं 2001 में सेना से रिटायर हुआ। राजनीति में आने का जो मेरा मकसद है प्रधान पद के लिए, गांव में पूरे तरीके पे विकास करना। लाइब्रेरी का कोई इंतजाम नहीं है, गांव में कोई खेल का मैदान नहीं है बच्चों के लिए। अपराध होने वाला जो अपराध है गांव के अंदर, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। गांव के अंदर कोई पंचायती घर नहीं है अभी तक। रियाजुल हसन फौजी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। जो एक प्रधान को करना चाहिए वो इन्होंने करा है। तन मन धन से इनके साथ में रहेंगे। ये हमें सोने का लग रहा है, ये है फौजी। ज़्यादातर तो 70-80% तो गांव साथ है जी इनके। और ऐसा ही प्रधान होना चाहिए। और हम चाहते ये हैं कि हम सब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। मास्टर जी रियाजुल को इस वजह से लाए गए हैं कि गांव में विकास की उम्मीद है। रियाजुल हसन फौजी को किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हर गांव की स्थिति, क्योंकि चुनावी बिगुल जो है वो तेज़ी के साथ हर गांव में बज रहा है। और हर जो उम्मीदवार है, जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, कुछ ही दिन वो प्रत्याशी भी हो गए हैं, क्योंकि आज पर्चा भी भर दिया गया है और 15 तारीख को मतदान भी होना है। तो हम हैं आज त्योड़ी 7 विस्सा में, और यहाँ पर एक जो हमने सर्वे किया तो जनता ने यहाँ पर रियाजुल हसन जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम जनता में काफ़ी यहाँ पर चल रहा है। तो हम इनसे जानते हैं कि अगर जनता इनको यहाँ से प्रधान चुनती है अगले 5 सालों के लिए, तो क्या इनके मुद्दे हैं, क्या इनके एजेंडे हैं, किन चीज़ों पर ये ज़्यादा ध्यान देंगे और गांव को विकास की ओर आगे कैसे लेके जाएंगे। जी, मैं 2001 में सेना से रिटायर हुआ। आने के बाद में 2005 में मैंने यहाँ गांव में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंटर कॉलेज के नाम से उसकी स्थापना की। राजनीति में आने का जो मेरा मकसद है प्रधान पद के लिए, गांव में पूरे तरीके पे विकास करना। बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ लाइब्रेरी का कोई इंतज़ाम नहीं है, जो बच्चे उसमें बैठ के अपनी मतलब शिक्षा ले सकें, जो पढ़ाई कर सकें। दूसरा, गांव में कोई खेल का मैदान नहीं है बच्चों के लिए। तीसरी चीज़, अपराध होने वाला जो अपराध है गांव के अंदर, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर इस गांव में CCTV कैमरे लग जाएं तो जो दूसरे लोग मतलब दलाल टाइप लोग या इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले लोग, वो बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं। जी, वो पकड़ में आएंगे। इससे जिस आदमी ने क्राइम नहीं किया है वो बिला वजह नहीं फंसेगा। गांव के अंदर कोई पंचायती घर नहीं है अभी तक। यही मेरा एजेंडा है जी। समस्या उनका कहना यही है कि जो सरकार से मिलने वाली योजनाएं हैं, वो किसी गांव के अंदर 3 राजनीतिक पार्टी हैं, वो किसी जो प्रधान होता है वो सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों का ख्याल रखता है, बाकी दूसरे और लोगों तक वो योजना नहीं पहुंचती। गांव में अभी कुछ कच्चे मकान हैं जो अभी तक नहीं बने। पेंशन पूरे तरीके पर गांव के लोगों को नहीं मिलती है, जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती है। राशन कार्ड की समस्या है, राशन कार्ड पूरे तरीके पे भी लोगों के नहीं बने। अगर गांव हमें मौका देगा, पूरा 100% ईमानदारी के साथ काम करेंगे। जो सरकार पैसा देगी वो पूरा 100% पैसा गांव के लिए लगाया जाएगा। उस पैसे में कोई एक चवन्नी की दलाली नहीं की जाएगी। जो सरकार से मिलने वाली योजनाएं पैसा है वो गांव के लोगों को बिठा के उन्हें बताया जाएगा। जैसे पहले होता रहा है, किसी गांव के किसी आदमी को कोई जानकारी नहीं है पिछले 5 साल में क्या योजनाएं सरकार ने क्या पैसा दिया है और ग्राम प्रधान ने उसका कहाँ इस्तेमाल किया, कोई जानकारी किसी को नहीं है। जी, यही मकसद हमारा आने का है। तो यहाँ पर आपने देखा जो रियाजुल हसन है, उनका बयान आ गया है। और आपको बता दें कि उनकी सोच भी शिक्षित है, प्रिंसिपल हैं स्कूल के। तो इसी तरह से उनका मेन मोटिव जो है वो युवाओं को शिक्षित करना है। और उसके अलावा जो सरकार योजनाएं देती है वो हर पात्र लोगों तक पहुँचेगी। यहाँ पर कोई पक्ष कोई विपक्ष कुछ नहीं होगा, सबका यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा और सभी के काम भी यहाँ पर किए जाएंगे। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, ICN 7। गाँव के सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील है, गांव के भले के लिए, गांव के हित के लिए मुझे आप एक बार मौका दें, सिर्फ एक बार मौका दें। मैं पूरी ईमानदारी के साथ गांव का विकास करूंगा, गांव के लोगों का साथ दूंगा, उनके दुख दर्द में मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। अभी भी बने हुए हैं हम त्योड़ी 7 विस्सा में। और आपको बता दें, ये जनता वो जनता है जो आने वाले 5 सालों के लिए अपना प्रधान चुनने जा रही है।
और इस जनता का हम मन के अंदर क्या है, किसको पसंद कर रही है, किसको प्रधान बनाना है, ये हम सीधा इनसे जान लेते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसको यहाँ पर ये अपना प्रधान चुनने जा रहे हैं। रियाजुल हसन फौजी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। मतलब पहली बार चुनाव मैदान में है, पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। बहुत ईमानदार आदमी है, फौज से रिटायर हैं, स्कूल चलाते हैं। हाँ, गांव की जो बदहाली है, मतलब कोई शिक्षा, विकास, बिजली, कोई मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और बहुत मतलब हमें गांव सपोर्ट कर रहा है पूरा, उनकी ईमानदारी के साथ। प्रधान बनने के बाद में जो भी कार्य होंगे वो गांव के हित के लिए होंगे। हमें बहुत उम्मीदें हैं। इन्होंने प्रधान ना रहते भी बहुत ऐसा काम गांव के लिए करा है जो एक प्रधान को करना चाहिए, वो इन्होंने करा है समाज सेवा के रूप में। यहाँ सन 2005 से यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, वो इन्होंने बहुत तेजी के साथ, प्रधान ना रहते हुए वो प्रधानी के काम इन्होंने करे हैं। और जब प्रधान बन जाएंगे तो फिर गाँव की बल्ले बल्ले। रियाजुल हसन को जी, फौजी रियाजुल हसन। रियाजुल हसन को जी, हम फौजी साहब को सपोर्ट करेंगे, हर पूरे दिल से और तन मन धन से इनके साथ में रहेंगे। फौजी रियाजुल हसन को। ये हमें सोने का लग रहा है। ये है फौजी रिटायर। सबसे पहले तो गांव के सेवा देश की करता है। पुलिस तो बेईमानी करते हैं, ये नहीं कर सकते। इनके वालिद भी फौजी है, सूबेदार है, और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुकात। इन्होंने बच्चों को भी पढ़ाने का स्कूल बनाया, बहुत अच्छे उसमें है। बस रियाजुल हसन फौजी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसने आज तक देश की सेवा की हो, गांव की सेवा करने के लिए उतरा। गांव में क्या चल रहा है फिलहाल, क्या माहौल है? बस ज़्यादातर तो 70-80% तो गांव साथ है जी इनके, बिल्कुल तन मन धन से साथ है। फौजी रियाजुल को मतलब कैसे व्यक्ति हैं, कैसा इनका मतलब बढ़िया व्यक्ति हैं, जो देश की सेवा करी तो गाँव की सेवा भी मौका दिया जाए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और सज्जन व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और ऐसे ही प्रधान की ज़रूरत है। और शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और गरीब और मालदार में भी जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, गरीब मजलूमों का साथ देते हैं और हक बात कहते हैं। अपना कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ आदमी है और ऐसा ही प्रधान होना चाहिए। और हम चाहते ये हैं कि हम सब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसे प्रधान की ज़रूरत है और ऊपर वाला हमें ऐसा प्रधान दे दे। प्रधान रियाजुल को मतलब इस बार उम्मीद है विकास की? जी, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया। फौजी रियाजुल हसन, फौजी रियाजुल को। देखो जी, उम्मीद पूरी लगाई जा रही है। मास्टर जी रियाजुल को इस वजह से लाए गए हैं कि गांव में विकास की उम्मीद है और जिम्मेदारी के लिए ऐसे आदमी की ज़रूरत है। रियाजुल सर को। ये रियाजुल जी जो हैं ईमानदार आदमी हैं, फौज से रिटायर हैं। हमेशा फौजी ईमानदार होता है। विकास की बहुत बड़ी उम्मीद है, ये पूरा देश जानता है। और जो है इंशाल्लाह 80% जनता जो है इनके साथ है, तन मन धन से सब इनके साथ है। मास्टर रियाजुल को साथ हूँ हर तरह से। फौजी रियाजुल हसन को। मास्टर फौजी को सपोर्ट करूँ हर तरीके। अच्छा, रियाजुल भाई के लिए। लेकिन रियाजुल हसन फौजी को किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। उनके बाप ने जो है देश सेवा की, उन्होंने खुद सेवा की। और जब से वो यहाँ पे गांव में आए हैं, इंटर कॉलेज हमारे यहाँ 95% इंटर बच्चे या ग्रेजुएशन भी उन्हीं की देन है। तो इनकी सेवा जो है प्रधानी से पहले भी एक ये समझो कि एक विधायक भी इतनी नहीं कर सकता जितनी ये करते हैं। सोच बहुत ही बढ़िया है, एकदम मतलब ईमानदारी के साथ ही अपना पूरा काम कर पाएंगे। और जनता भी ज़्यादातर 90% 85% इनके साथ में है। मैं फौजी रियाजुल को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब युवा हैं आप भी, तो क्या देखने अपने लिए, क्या आपको सुविधा मिल सकती है? बस सुविधा तो गांव के अच्छाई करने के मतलब उसमें है, मतलब सब कुछ मूड में उनका। वो रिटायर फौजी हैं और पढ़े लिखे आदमी है। पढ़ा लिखा आदमी गांव का विकास करता है, सीधी सी बात है। फौजी मिलकर इस गांव के लिए, गरीबों के लिए और सभी जो कास्ट हैं बाकी सभी के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। ये हम बिल्कुल उम्मीद भी करते हैं, करेंगे भी ये काम। जैसे देश की सेवा की, हम गांव की भी सेवा करेंगे बिल्कुल। और फौजी आदमी सच्चा होता है, सच्चे मन से करेंगे। हमें लीडर नहीं बनना, हमें सिर्फ एक सेवक बनना है। जिस तरह से देश जी रहा, हम बेचारे गाँव भी हमारा इस चमके और इस देश की उन्नति में शामिल हो। मास्टर जी को पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं। फौजी रियाजुल को। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे काम करेंगे, अच्छी सुविधा लाएंगे, गरीबों का साथ देंगे, इस वजह से हम फौजी रियाजुल को सपोर्ट कर रहे हैं। गांव में माहौल हमारे फौजी रियाजुल साहब का चल रहा है और इंशाल्लाह जीत भी इन्हों की होगी। और ये इन्होंने जो 80% कम से कम गांव में शिक्षा का जो हुआ है हमारे यहाँ, इन्होंने ही कराया, क्योंकि इन्हों का ये कॉलेज सबसे अच्छा है यहाँ पे। और सबसे पहले इन्होंने शिक्षा की तैयारी की